जय श्री राधे राधे मित्रों। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं एसो प्रारब्ध। आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक कुंभ राशि के जातक वाले के लिए क्या राशिफल रहेगा। ठीक है, तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। जय श्री राधे राधे। कुंभ राशि के जातकों की बात अगर की जाए तो 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच का यह समय कुंभ राशि के जातकों के लिए नई सोच, परिवर्तन, करियर में अवसर, सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक संतुलन का समय हो सकता है। कुंभ राशि के स्वामी जो हैं वो शनि हैं और आधुनिक ज्योतिष में स्वस्वामी यूरेनस माने जाते हैं। इस कारण यह अवधि आपको पुराने तरीकों से बाहर निकलकर कुछ नया सीखने और अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। ये जो समय है आपको यह संदेश देता है कि समय के साथ बदलने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। आपके कुछ पुराने प्रयास अब परिणाम देने लग सकते हैं, जबकि कुछ नए अवसर आपके सामने ऐसे रूप में आएंगे जिनकी आपने पहले कल्पना भी नहीं की होगी। अगर हम इस विषय में समग्र ऊर्जा की बात करें तो 16 से 20 जुलाई तक काम का दबाव और मानसिक व्यस्तता अधिक आपके साथ रह सकती है। कुछ निर्णयों को लेकर असमंजस की स्थिति भी आपको बन सकती है। 21 से 25 जुलाई के बीच परिस्थितियां थोड़ी स्पष्ट होने लगेंगी और 26 से 31 जुलाई का समय विशेष रूप से आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपको करियर, धन और सामाजिक जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे सकते हैं। अगर हम बात करें ये जो समय है इसके बीच आपको कुछ आर्थिक योजनाओं को व्यवस्थित करना होगा। उसके साथ में रिश्तों में आपको संवाद बढ़ाना होगा और आपको स्वास्थ्य और आपकी दिनचर्या पर ध्यान देना होगा। अब अगर हम कुछ नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो उन लोगों के लिए यह समय नई जिम्मेदारी और पहचान का संकेत देता है। यदि आप लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो अब परिस्थितियां आपके पक्ष में आ सकती है। हो सकता है संभावित संकेत जो आपके बन रहे हो सकता है आपको कोई नया काम मिल सकता हो, या आप जहां काम कर रहे हैं वहां पे आपको प्रमोशन मिल सकता हो, या आपके इंक्रीमेंट्स हो सकते हो। सीनियर्स जो आपके हैं उनके उनके अंदर आपको लेके ट्रस्ट डेवलप होगा, या आप कोई नई मतलब जॉब देख सकते हैं, या आपको कोई डिपार्टमेंटल चेंजेस भी हो सकते हैं। तो ये आपके लिए बेहतर रहेंगे और विशेष लाभ उन सेक्टर में आपको मिल सकते हैं जो लोग आईटी के में काम कर रहे हैं, या इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं, या हम कहते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और किसी ने अपने नए स्टार्टअप्स मतलब ज्वाइन किया है करके उनको काफ़ी उससे फ़ायदा मिल सकता है। थोड़ी सावधानी आपको ये रखना पड़ेगी कि आपको कार्यस्थल पर अपनी योजनाएं हर किसी को साझा नहीं करना है। कई बार हम बता देते कि मैं ये करने वाला हूँ, उसका कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स निकल के आते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। व्यापार के क्षेत्र में देखें तो व्यापारियों के लिए समय विस्तार और नए प्रयोगों का है। ऑनलाइन व्यापार, डिजिटल सेवाएं या इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर हम कहें कुछ कंसल्टेंसी का अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं। और अगर आप नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, जो व्यापार अगर आप स्टार्ट करते हैं तो पहले पूरी उसकी रणनीति तैयार करें, और साझेदारी अगर कह रहे हैं तो उसमें थोड़ी पारदर्शिता बनाकर ही काम करें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। धन एवं आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपको यह समय धीरे धीरे सुधार देने वाला है। इसमें हो सकता है आपको कुछ अतिरिक्त आय भी मिल सकती है, आपका कहीं पैसा अटका हुआ है वो आपको मिल सकता है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है उससे कुछ प्रॉफिट आपको मिल सकता है, और आपको यहाँ पर जो आपकी इनकम है उसको बचाने के कुछ अवसर मिल सकते हैं। और खर्च भी बढ़ सकते हैं। मान लीजिए हो सकता है घर में कुछ चीज़ खराब हो गई, उसको सुधरवाना है, घर की कुछ अन्य आवश्यकताएं भी आ सकती हैं, अनावश्यक ऑनलाइन खरीदारी भी हो सकती है, उससे भी बचना ज़रूरी रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम भूमि संपत्ति की बात करें तो अगर मान लीजिए किसी भी भूमि से रिलेटेड आप कोई काम करने जा रहे हैं तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन आपको बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है, ताकि आपको आने वाले भविष्य में कुछ समस्याएं न आए। जो लोग प्रेम संबंध के बारे में जानना चाहते हैं, यदि किसी दूसरे रिश्ते मतलब आप किसी रिश्ते में आपकी दूरी है तो वो सुधार से ही सही हो सकता है। जो अविवाहित लोग हैं उनको सोशल नेटवर्क के माध्यम से नया रिश्ता बनने की संभावना दिख रही है। वैवाहिक जीवन के जातकों के लिए दाम्पत्य जीवन में सहयोग रहेगा। जीवन साथी के साथ भविष्य की योजनाओं, जैसे मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं घूमने जाना है, या घर पर कुछ विस्तृत चर्चाएं कुछ किसी मुद्दे पे हो सकती हैं करके, तो वो आपको देखना होगा और एक दूसरे का दोनों को सम्मान करना होगा, तभी सारी चीज़ें अच्छी बनी रहेगी। परिवार का बिल्कुल आपको सहयोग रहेगा, भाई बहन से आपको लाभ मिल सकता है। घर में किसी शुभ कार्य या धार्मिक आयोजन की संभावना है, और आपके यहाँ जो एल्डर्स जो मतलब बुजुर्ग लोग हैं, माफ़ कीजिएगा, उनका थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए यह समय नई तकनीक और नए विषय सीखने का है। विशेष रूप से अगर आप देखें तो अगर आप
इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा रहे हैं तो इसमें आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, या मतलब इंजीनियरिंग में आप कंप्यूटर फील्ड में सीएसई में जा रहे हैं, या कोई शोध का काम हो गया, या फिर आप कोई डेटा या कुछ ऐसे टेक्निकल एजुकेशंस के लिए जा रहे हैं तो वो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। स्वास्थ्य के हिसाब से बात करें तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। बाकी कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान देना रहेगा, जैसे हो सकता है आपको कुछ नींद की कमी हो, मतलब आपकी नींद पूरी ना हो रही हो, पैरों या टखनों में दर्द हो सकता है आपको, स्ट्रेस आप थोड़ा ले सकते हैं, और भोजन जो है वो अनियमित भोजन हो सकता है तो उस पर थोड़ा ध्यान दें, और योग वगैरह का शुरुआत करें। योग से आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है करके। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ रहेगी। अध्यात्म के हिसाब से बात करें तो ये समय आत्मचिंतन और सेवा भाव को बढ़ाने वाला है। तो आपको शनिवार को सेवा करना है, दान करना है, ध्यान करना है, ताकि आपको एक मानसिक शांति मिल सके। विशेष सावधानी आपको ये रखना है कि कोई भी निर्णय आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है। मित्रों या फिर आपके सहयोगियों पर आंख बंद के विश्वास आपको नहीं करना है ना। हेल्थ की भी ऐसी अनदेखी नहीं करना है कि कहीं कुछ दिक्कत हो ये करके। और इसी के साथ हम आपको आज विदा लेंगे। आप हमारा चैनल जो आप देख रहे हैं एस्ट्रो प्रारब्ध, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने बाकी लोगों के साथ भी इसको साझा करें। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।